नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको शिव महापुराण के शिव महात्म्य के छठे अध्याय के विषय में जानकारी दूंगा और सातवां अध्याय भी आपको बताऊंगा। तो शिव पुराण के श्रवण की विधि क्या है, ये छठवां अध्याय है और इसमें शौनक जी भगवान महाप्रज्ञा सूत जी को बोलते हैं कि आप महाप्रज्ञा हैं प्रभु और आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा करें, हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए प्रभु, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि विस्तार से बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुला के दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को बहुत सम्मानपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर संस्कार कभी करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप भी तैयार कराना चाहिए, जैसे उसे सब और फल फूल सुंदर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुंदर बनाना चाहिए, सुशोभित करना चाहिए। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के लिए भी बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा वाचने वाले विद्वान के प्रति भी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना गया है। पुराणवेत्ता पवित्र, शांत, साधु, एशिया पर विजय प्राप्त करने वाले और दयालु होने चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पूर्णमयी कथा को बाँचना चाहिए। सूर्य उदय से 3:30 पहर तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय माना गया है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तथा कथा बंद रखनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी कथा को बंद रखना चाहिए ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन कथा शुरू हो रही है उससे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें तथा कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की कथा भक्ति भाव से पूजन के साथ प्रारंभ करना चाहिए। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार से कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो गए हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते हैं। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन्हें शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको 7वां अध्याय सुनाता हूँ। श्रोताओं द्वारा किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये नियम बताया गया। अभी हमने आपको बताया कि शिव महापुराण श्रवण की विधि क्या है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अब श्रोताओं के लिए बताने जा रहा हूँ। 7वां अध्याय श्रोताओं के लिए नियम बताने वाला है, तो सुनिए ध्यान से। सूत जी बोलते हैं, हे शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें बहुत भक्तिपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पूर्णिमा कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विधि बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप दीक्षा पहले ग्रहण कर लें। अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आप वक्ता जो पढ़ने आए हैं, जो आपको सुना रहे हैं कथा, उनसे ही भी आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और हर एक दिन में जो है एक बार ही भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसे कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। उन्हें आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया
मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता और सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर दे और नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। महर्षि, शिव पुराण की प्राप्ति पर श्रोताओं को विधिपूर्वक भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधिपूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। जो मतलब आपको जो पुराण सुनाने आए हैं उनका भी पूजन करना चाहिए और जो शिव महापुराण की पुस्तक है उसका भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए एक नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता को बुलाए गए पंडित को भी सत्कार करना चाहिए, उनको भी तिलक आदि लगाना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान देना चाहिए। गीत वाद्य और नृत्य से उत्सव को मनाना चाहिए और उसे बहुत महान बनाना चाहिए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। समृद्ध व्यक्ति जो है 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक पोथी विधिपूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तो सोने की तो इस समय नहीं बन सकती है, बहुत महंगा हो गया है, तो आप जो है दक्षिणा पुस्तक पर चढ़ा करके शिव पुराण की पोथी दान कर सकते हैं। फिर आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध से पूजन करें। दक्षिणा सहित वह पुस्तक आचार्य को भेंट करनी चाहिए जो आपके यहाँ शिव पुराण कहने आए हैं। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का कृपा पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधिपूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देते हैं तथा भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाले माने गए हैं मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो इसकी इच्छा प्रकट करिए। श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा शिव भगवान का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सत्यनारायणमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद स्वरूप परम शिव की मैं शरण में लेता हूँ, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। अब आगे आती विद्वेश्वर संहिता। इसके विषय में एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आपको इस संहिता का पाठ सुनाऊंगा। पहला पाठ उसमें अध्याय है पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न कि पाप नाशक साधन कौन कौन से हैं, उनके विषय में आपको बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। नमस्कार, हरे कृष्णा।